हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में कि सोशल साइंस को हम कैसे याद करें और कैसे लिखें, या फिर कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको लिखते समय, सोशल साइंस को पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए, या आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। देखिए, सोशल साइंस आपको अभी आसान लगता है, आपको लगता है कि हम याद करके 2-4 दिन में एग्ज़ाम के पहले हम तैयार कर लेंगे, 10 दिन पहले तैयार कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम के प्रेशर में आपने जो भी कुछ 10 दिन में पढ़ा है वो सब आपको भूल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उसको पहले से तैयार करना है। और ये बात याद रखनी है कि अगर आपका एक भी सब्जेक्ट छूट जाता है, कोई भी एक सब्जेक्ट, अगर आप 6 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका वीक रह जाता है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये आपके पूरे ओवरऑल रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा आपको। अगर आपके 10 नंबर, 20 नंबर, मान लीजिए कि बाकी सब्जेक्ट में आपके 90 प्लस आते हैं, आपको लगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 90 प्लस ही स्कोर कर लेंगे, लेकिन अगर आपने सोशल साइंस को या फिर किसी ऐसे सब्जेक्ट को आपने समय नहीं दिया, उसको बहुत आपने आसान समझा, बहुत लाइटली लिया है, तो वो आपके नंबर को एग्जाम में जाकर कम कर देगा। और अगर आपके 20 नंबर, 30 नंबर कम होते हैं तो समझिए आपका 5 से 6% आपका कम हो जाता है, 5% आपका कम हो जाता है। अब आप कहाँ आ जाएंगे? 90 लाने वाले थे तो आप आ जाएंगे 80 पे, 85 के पास आप आ जाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हर सब्जेक्ट को समय देना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर अभी आप तक साइंस और मैथ में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो अब आपके पास समय है सोशल साइंस को, हिंदी को, इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से समय दीजिए, क्योंकि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आपको अच्छा नंबर दिलाते हैं। और जो आपका साइंस और मैथ है वो आपने तो इसको अच्छे से पढ़ ही लिया, वो आपको अच्छा नंबर दिलाएगा ही, साथ में ये सारे सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट से ज़्यादा हो गए आपके पास। और अगर आप इसमें अच्छा नंबर स्कोर नहीं करते हैं तो ओवरऑल आपका रिजल्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 100 में से आप कितना ही नंबर ला सकते हैं? 90, 95, 98, उससे ज़्यादा तो नहीं ला सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छा बनाना है, ताकि अगर आप, ऐसा ना हो जाए कि इसमें 70 नंबर, 60 नंबर लेके आए, इसमें भी आपको 90 लेकर के आना है, तब कहीं जाकर आपको सारा जो नंबर है आपका वो 95 या 90 प्लस लेकर के जाएगा। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि सोशल साइंस को हमको कैसे याद करना है, कैसे लिखना है। देखिए, पहले तो आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते हैं आप लोग, बाकी सारे अच्छे सब्जेक्ट पे आप अपना समय जाया कर देते हैं, उसको अच्छे से पढ़ने लगते हैं, और जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल साइंस है, हिंदी, आप इस पे अपना समय नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है? पहले तो अपना टाइम मैनेज करना है, टाइम देना है, एक टाइम बना लेना है कि 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, क्योंकि अभी तक आपने सोशल साइंस को समय नहीं दिया था, तो इतना समय तक हमें इस चीज़ को पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक कवर करना है, फिर इसके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि बहुत अधिक रटते हैं सोशल साइंस में। रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है, रटना ही नहीं है। क्या करना है? आपको चीज़ों को समझना है। समझना कैसे? कौन सी घटना कब हुई थी, इस चीज़ को आपको समझना है, उसको तैयार करना और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चलना। जैसे इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण है, उसको आपको पॉइंट बना बना कर लिखना है। जैसे काबूल है, कहाँ का प्रधानमंत्री था, या फिर उसके पहले कौन आया था। ठीक है, मेजिनी आया, मेजिनी ने कौन कौन सी संगठन की स्थापना की, बस वही पॉइंट बना के आपको लिखना है। बस कीवर्ड्स तैयार करने, की पॉइंट तैयार करने हैं, कहानी आप एग्जाम में खुद ही खुद बना लेंगे। ठीक है। ऐसे ही जर्मनी के एकीकरण के लिए आपको क्या करना है? बस पॉइंट बनाना है। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, उसमें भी बस आपको 5, 6, 7 पॉइंट बनाने हैं, बस बाकी चीज़ें आप खुद ही लिख लेंगे। तो बस पॉइंट तैयार करना है, रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। चीज़ों को समझ करके एक पॉइंट में एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। ठीक है। और तीसरा काम क्या करना है? लिख लिख करके याद करना। आप जितना अधिक लिखते हैं उतना ही अच्छे से आपकी तैयारी होती है, क्योंकि इसमें आपके हाथ भी काम करता है, आपका दिमाग भी काम करता है, आप मुंह से बोलते हैं और लिखने में थोड़ा समय लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको काम करती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? लिख लिख के याद करना। पहले चीज़ों को पढ़िए, समझिए। समझने में क्या है? आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का कारण क्या है, वो काम हुआ क्यों। जैसे इटली का एकीकरण हुआ क्यों, उसका कारण पूछता है आपका, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था, और हो जाता है तो उसका प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। इतिहास में या फिर पूरे सोशल साइंस में आपके पास यही चीज़ें बचती हैं, कारण, उसका उद्देश्य और उसका प्रभाव।
ठीक है, तो इन चीजों को समझकर इसको आपको याद करना है, प्लस लिख लिख के आपको तैयार करना है। जब आप लिख कर तैयार करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, दोबारा से आप रिकॉल कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले शॉर्ट की पॉइंट बनाने हैं, नोट्स बनाना है एकदम छोटे छोटे की पॉइंट, और उसी को की पॉइंट को बस आपको याद रखना है, समझना है चीजों को, की पॉइंट्स बनाना है, बस उसको याद रखना है। और उसके बाद उसी आधार पर, इसी शॉर्ट की पॉइंट के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, लिखकर याद करना है। ठीक है, डेली आपको क्लास करनी है, कोई भी क्लास है या फिर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो डेली आपको पढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या है, पहले आपको टॉपिक तैयार करना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं पूरा ब्रीफ में इटली का एकीकरण, तब तक आपको की पॉइंट मिलेगा नहीं। इसलिए क्या करना है, आपको अपने टॉपिक को डेली पढ़ना है। उसके लिए आपको 1 घंटा, आप 1.5 घंटा देना चाहते हैं, कितना समय देना चाहते हैं ये आप पर निर्भर है। 1 घंटा अगर आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपके पास 20 से 25 मिनट, आधा घंटा आप इन चीज़ों पर समय देंगे, उस टॉपिक को दोबारा से रिकॉल करने पर, उसका की पॉइंट बनाने पर। ठीक है, तो इसलिए आपको डेली क्लास करनी है, मतलब डेली आपको पढ़ना है, या कहीं से भी आपको क्लास करना है तो डेली आपको उस क्लास को करना है, उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, टाइम मैनेज करना है आपको, मतलब कितना समय आप सोशल साइंस को देना चाहते हैं। अभी तक तो आपने दिया नहीं, अब क्या करना है, आपको उसी टाइम में से सोशल साइंस के लिए एक अच्छा टाइम निकालना है, क्योंकि अभी तक इतने समय से आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा सोशल साइंस को, हिंदी को, और अब समय आ रहा है तो अब आपको उसके लिए दोगुना समय देना है, क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है और चीज़ों को समझना है, समझ करके उसको लिखना है, याद करना है, इसमें काफ़ी समय लगता है। और अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो आपका एग्जाम में बहुत ही कम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टाइम को मैनेज करना है, डेली एक टास्क बनाना है। डेली टास्क बनाना है मतलब कि जैसे 3 टॉपिक आपने ले लिया, 4 टॉपिक आपने ले लिया, आपको क्या करना है, ये टास्क आपके पास है कि आज इस 3 टॉपिक को मुझे तैयार करना है। बहुत ज़्यादा मत लीजिए, अपने समय के हिसाब से इतना ही टॉपिक लीजिए जितना को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो डेली एक टास्क बनाना है कि आज मुझे 3 टॉपिक तैयार करने हैं। मान लिया आपने पहले चैप्टर में यूरोप का राष्ट्रवाद है, उसके कारण आपने दे दिया, जर्मनी का एकीकरण दे दिया, इटली का एकीकरण दिया। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके पास है, ये 3 क्वेश्चन है, और इन तीनों को आपने एक दिन में तैयार करना है। तो उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ के आपको क्या करना है, की पॉइंट्स उसके लिखने, और उस की पॉइंट्स को याद करना है, थोड़ा सा समझना है, उस समझ करके आपने की पॉइंट्स लिखे थे, अब उस पर आपको आंसर लिखना है, और वही की पॉइंट्स आपके दिमाग में घूमता रहता है, और उसी से आपको लाइन तैयार करनी है, आंसर लिख देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, तो एक टास्क आपके पास होना चाहिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास बहुत ज़रूरी है, आपके पास ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ। जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में भी आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको पढ़ेंगे ना, देखेंगे, लगेगा कि अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब जो नहीं आ रहा है उसके पीछे आप परेशान हो जाएंगे, और जो आ रहा है उस चक्कर में आप उसको भी छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपना दिमाग खराब कर लिया कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, अब मैं इसको कैसे करूँगा। उस 2 नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में आपने ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा था, पहले दिमाग खराब करके आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो जो नहीं आ रहा उसको एक बार साइड में रखिएगा, एग्जाम में जो आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं होने देना, हमेशा ये सोचना है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और मेरा एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। जब भी आप आंसर, यहाँ भी जो मैं कहती हूँ ना, लिख लिख के याद करिए, जब भी आप लिख के याद करते हैं तो उसमें अपनी गलतियों को ढूंढिए, और अपनी गलतियों को ढूंढ के फिर से पॉजिटिव वे में ले जाके उसको दोबारा से लिखिए, और जब रिजल्ट अच्छा आता है तो अपने आप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और हमेशा आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे मोटिवेट करने से या दूसरों के मोटिवेट करने से आप मोटिवेट होइए। रोज डेली सुबह उठने के बाद आपको ये पढ़ लेना है कि मुझे आज इतना पढ़ना है और मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा तो एग्जाम में मेरा बहुत ख़राब नंबर आएगा, इसके बाद मेरी जो लाइफ है वो और धीरे धीरे ख़राब होती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को करना है।
तो सेल्फ मोटिवेटेड होके अपनी तैयारी को आप करते रहिए और सोशल साइंस को बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक रह जाता है, नहीं तैयार होता है, तो मैं गारंटी है कि एग्जाम में आपका सब में 90 प्लस आ गया, लेकिन अगर इसमें 60 या 70 नंबर के पास 75 नंबर भी रह गए तो ये आपके रिजल्ट को खराब करेगा, कम से कम 4% 5% तो आपको खराब ही करेगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल के आप इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़िए जिनको आप बहुत आसान समझते हैं, जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, और जो सब्जेक्ट आपके तैयार है उस पे समय अपना थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है, या फिर अपने सोने के समय से थोड़ा सा काटिए और इन सब्जेक्ट्स को समय दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले